ऑडियो कंफर्म कीजिए तनिष। यस सर। ठीक है। सो तनिष्क, हम अब रिएक्ट अपना स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर तरीके से तो बेसिकली नेक्स्ट मंथ से ही होगा। आज मैं आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सिखा देता हूँ, तब तक नेक्स्ट क्लास तक आदित्य वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि अभी आपका बैच कौन सा चल रहा है राइट नाउ? सर 2D एनिमेशन का चलता है। क्या टाइमिंग है? सर 9 to 10:30। कौन से डेज में? सर TTS में ही है। अरे वाह, आदित्य भी आ गए। ठीक है, टीटीएस में 9 to 10:30। तो ऑफलाइन आते हो ऑनलाइन आते हो? सर ऑफलाइन आता है उसमें तो। अच्छा, तो फिर हम्म, तो मैं ऑनलाइन आता हूँ। फिर तो सही रहेगा आपके लिए। मतलब अगर आप मॉर्निंग में यहाँ आओगे तो बैच लेने का फिर आप 2D का बैच ले पाओगे, राइट? यस सर यस सर। ठीक है, तो अभी आपको निकलना होगा ना फिर यहाँ क्लास के लिए, कैसे करोगे? नहीं सर, मैं आज ऑनलाइन ले रहा हूँ उनके लिए। अच्छा, 2D की क्लास में ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं? यस सर। ठीक है। और आदित्य आप? सर मैं तो ऑनलाइन नहीं ले रहा हूँ सर, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो रहा है ना, हाँ तो हाँ, इसलिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ओके। अच्छा, आपको मैंने कुछ ना क्वेश्चंस पेपर शेयर किए थे, वो आपने एक दो ही सॉल्व किए, उसके बाद किए नहीं? यस सर, वो सर नेट इशू चल रहा था मेरे इधर। तो उसको कर लो, क्योंकि वो मेरे को रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करना होगा ना आपका। ओके सर। तो आई थिंक आप में से किसने कौन सा किया, एक बार मैं चेक करके आपको बताता हूँ। तो मैंने वर्डप्रेस पे लिया है। मैं वही बता रहा हूँ, एक मिनट रुको ज़रा। हाँ, आप दोनों ने वर्ड प्रेस का ही क्लियर किया है, बाकी पेंडिंग है आपका एसईओ, गूगल एड्स एंड एनालिटिक्स। ठीक है, ये आपके पेंडिंग है अभी। जी सर। तो वर्ड प्रेस का 15 मार्क्स का था, जिसमें से आपके दोनों के 33 एंड 30 समथिंग कुछ आए हैं आपके। तो इसको कर लो। और आपका रिएक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अब, और रिएक्ट का 2 सितंबर रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और आज मैं आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझा देता हूँ, किस तरह से रिएक्ट को बेसिकली आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में। तो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, फाइल मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। देखिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आपने गूगल में आना है क्रोम ब्राउज़र के अंदर, और आपने यहाँ पर आकर लिखना है डाउनलोड। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डाउनलोड Node.js, और यहाँ से आपने इसका सेटअप डाउनलोड कर लेना है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे अगर विंडो में डालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से विंडो चूज़ कीजिएगा और ये सेटअप आपका डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, डबल क्लिक करो, उसके बाद में नेक्स्ट 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 करते जाओगे, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। तो मैं आपको एक तो ये लिंक भेज रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर। कंप्यूटर में ग्लिच क्यों है यार, इतना पता नहीं, सॉल्व भी नहीं होती इसकी प्रॉब्लम। ये देखिए, तो चेक कैसे करते हैं। हो सकता है आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड भी हो 1% के लिए, तो आपने रन कमांड चलाना है CMD, और यहाँ पर आप लिखेंगे Node-V, V स्टैंड फॉर वर्जन। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि वर्जन हमारा कौन सा इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर भी आप अपनी रिएक्ट की ऐप बनाना चाहते हैं वो लोकेशन चूज़ करो। लेट्स से मैं डी ड्राइव के अंदर TTS के फोल्डर में 8 to 9, और यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, या फोल्डर नहीं बनाते, ऐसे ही रहने देते हैं। ये तो मेरे ख्याल से बैच ओवर हो गया हमारा, इसको बंद करो।
एक और बना लो। इस लोकेशन में हम करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उस ऊपर एड्रेस बार में कर्सर रखना है और यहाँ पर आप प्रेस करेंगे CMD। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह से डी ड्राइव का लोकेशन ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या लिखना है, कमांड बताते हैं आपको। आप यहाँ लिखेंगे npx, या लिखेंगे आप क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का जो भी आप नेम रखना चाहते हैं लाइक माई ऐप, और एंटर करना है। तो आपका जो रिएक्ट का ऐप है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो देखो लिखा रहा है क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप इन डी ड्राइव और इंस्टॉलेशन स्टार्ट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड और आपके हार्डवेयर के ऊपर कि कितना स्ट्रांग है। आप लोगों के लिए अगर पॉसिबल हो तो लैपटॉप साइड बाय साइड ओपन करके नोड वगैरह डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ये प्रोसेस स्टार्ट भी कर सकते हो। तो ये देखिए पूरा इस तरह से आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट में आपको एक मैसेज रिटर्न आना चाहिए हैप्पी हैकिंग के नाम से, मीन्स कि आपका इंस्टॉलेशन डन। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी रिएक्ट की आपको लॉन्च करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे CD और अपने फोल्डर का नेम माई ऐप, एंटर, और यहाँ पर आप लिखेंगे npm स्टार्ट। npm मीन्स नोड पैकेज मैनेजर, और आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है इसको। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर में आपका सर्वर स्टार्ट होगा, और ये देखिए आपका लोकल होस्ट 3000 पर रिएक्ट जो है वो आपका लॉन्च हो चुका है इस तरह से। ठीक है, अब यही जो पार्ट है हमें अपने VS कोड में लोकेट करना है। तो VS कोड में लोकेट करने के लिए आपने क्या करना है, सर्वर को स्टॉप करने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं Ctrl+C क्विकली 2 टाइम, देन आप यहाँ पे लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट जो है वो VS कोड में आ जाएगा। ये देखिए आ चुका है इधर आपका माई ऐप के नाम से, और वापस से आप अपने सर्वर को npm स्टार्ट करके लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक का स्टेप क्लियर हुआ, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है, तो अपना स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब ज़रा प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। देखो माई ऐप के अंदर आपको सो मेनी डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा नोड मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स आपके एक तरह से ना छोटे छोटे पैकेज होते हैं। जैसे आपने जावास्क्रिप्ट अगर पढ़ रखा है तो आपने कोई फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को आप फैच कराते हो कहीं पर, लाइक ऑन क्लिक किया, ऑन लोड, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सारे आपके काम के नहीं है। ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी डली होती है तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। कुछ मॉड्यूल्स यहाँ पर नहीं होते तो हमें इंस्टॉल भी करने पड़ते हैं। तो आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें इसके अंदर। इसके बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको एक HTML फाइल दिखाई देगी विच इज़ index.html, और
यही फाइल बेसिकली आपको ब्राउज़र में डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं पर अगर कुछ मेंशन होगा इसका टाइटल, तो क्या लिखा है यहाँ पर, रिएक्ट ऐप। और अगर हम लोग ब्राउज़र में आते हैं और अगर आप यहाँ के एक्सपीरियंस करेंगे तो देखिए यहाँ पर रिएक्ट ऐप लिखा आ रहा है। ठीक है, तो index.html फाइल में ही बेसिकली डेटा जो होता है आपका प्रीव्यू होता है। लेकिन ये डेटा डिस्प्ले कैसे हो रहा है, तो आप यहाँ देखोगे एक डिव एलिमेंट है जिसका आईडी है रूट, इसी के अंदर पूरा का पूरा जो आपका रिएक्ट का कोड होता है वो कॉल होता है आके। अब आपको पता ही होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी JS आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से डेटा इसके अंदर इम्पोर्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे अगर इधर आते हैं तो यहाँ पर एक फाइल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो इमेज है, और नीचे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, बट ये मैटर इस पेज में कहीं नहीं है लिखा हुआ। तो ये मैटर कहाँ से मिलेगा आपको लिखा हुआ, ये आपको मिलेगा सोर्स के फोल्डर में। सोर्स के फोल्डर में आपको एक फाइल मिलेगी index.js, और यहाँ से देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी के अंदर डेटा इंजेक्ट किया गया है। अब इस इंडेक्स फाइल के अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर एक ऐप के नाम से फाइल है, app.js में आप आओगे, ये देखो सारा डेटा यहाँ डिज़ाइन किया गया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वो इमेज भी अवेलेबल है। ठीक है, और ये जो आपका लिखा हुआ है एडिट सोर्स या फिर app.js फाइल एंड सेव टू रिलोड, जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो ये बेसिकली फाइल यहाँ बनी है। ऐप से डेटा किया जाता है एक्सपोर्ट, इंडेक्स में किया जाता है इंपोर्ट, फिर यहाँ से डेटा को भेजते हैं हम लोग कहाँ पर, रूट एलिमेंट के अंदर, और रूट एलिमेंट से डेटा आता है इस फाइल के अंदर, और यही फाइल को एंड में हम लोग ब्राउज़र में एक्सपीरियंस करते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करना है, तो आप app.js फाइल में, पब्लिक में हमें बहुत बात की बात आती है तब काम करना पड़ता है, नहीं तो सारा काम हमें सोर्स फोल्डर के अंदर करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपको मान लो कि लेट्स से मुझे लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने लोगों को कमेंट किया और मैंने इस इमेज को भी यहाँ पर कमेंट कर दिया इस तरह से। यहाँ पर कमेंट जब हम लोग बनाएंगे तो ध्यान रखना है कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर कमेंट चलाना होगा। सेव करेंगे इसके बाद आप अपनी फाइल को ब्राउज़र में, जब आप इसको चेक करेंगे देख सकते हैं इमेज यहाँ से आपका अनलोड हो चुका है। ठीक है, तो रिएक्ट में बेसिकली इस तरह से थोड़ा सा काम चलता है। तो पहला स्टेप ये है कि आप लोग अपनी रिएक्ट की ऐप को सेटअप वगैरह करना सीखो कि कैसे ऐप को सेटअप किया जाता है। उसके बाद फिर मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊँगा रिएक्ट चलाने के लिए कितनी जावास्क्रिप्ट हमें आना ज़रूरी है। वो जावास्क्रिप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा फिर आप उसके बाद रिएक्ट के अंदर कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी दोनों लोग मुझे ये बताओ पहले इतना करना है या फिर मैं आगे का काम स्टार्ट कर दूं। नहीं, यस सर को मैं क्या समझूं, मतलब इतना रखना है या आगे करें? कर लेते हैं, ठीक है, तो मतलब आगे बढ़ना है ना? ठीक है, ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। रिएक्ट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिएक्ट। React sometimes referred to as a front-end JavaScript framework and is a JavaScript library which is created by Facebook. React is a tool for building UI components. UI components जो कि बार बार reusable होते हैं। तो React की हेल्प से क्या होता है, आपकी वेबसाइट काफ़ी लाइट वेट क्रिएट होती है। कंपोनेंट को ऐसा समझो जैसे कि आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ा हुआ है, वहाँ पर UI कंपोनेंट्स पहले से होते हैं लाइक अकॉर्डियन, नैवबार, तो वो रीयूज़ हो जाते हैं, हमें बार बार एंटायर कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाउ डज रिएक्ट वर्क? रिएक्ट क्रिएट्स अ वर्चुअल डोम इन मेमोरी। वर्चुअल डोम से हमारा मतलब क्या होता है, एक होता है हार्ड डोम कि अगर आपने कंट्रोल U प्रेस किया तो आपको कोड दिखता है, बट हम जब इस फाइल का कंट्रोल U प्रेस करें तो आपको इसका कोई भी कोड देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ वो कोड आप देख रहे हो जो index.html का था, बट app.js का या index.js जो सोर्स फोल्डर के अंदर डेटा था वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल डोम, यानी कि जो कोड आपको विजिबल ना हो दैट इज़ अ वर्चुअल, ठीक है, और जो विजिबल हो जाए यानी कि वो फिजिकल आपने डोम के ऊपर सारी चीज़ें लिखी हैं,
वर्चुअल डोम होने की वजह से रिएक्ट जो होता है काफ़ी फास्ट परफॉर्म करता है. सो इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग द ब्राउजर डोम डायरेक्टली, React creates a virtual DOM in memory where it does all the necessary manipulating before making the changes in the browser DOM. So React only changes what need to be changed. Example के तौर पर अगर हम एक रेफरेंस लें YouTube जैसे प्लेटफॉर्म का, ध्यान से देखिए इसको. ये हमने इंटरफेस पूरा लोड कर लिया इस तरह से, अच्छे से लोड होने दीजिए. अब इसके बाद आप यहाँ नोटिस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, अगर मैं शॉर्ट्स पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा नैप बार वगैरह में कोई भी चेंजेस या लेफ्ट ये जो साइड बार है इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. बट यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा, URL अपडेट हो जाएगा और टाइटल भी अपडेट होगा. लेट्स क्लिक ऑन शॉर्ट्स और आप देखेंगे उतने पार्ट में चेंज हुआ. तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि कितना पार्ट हमने अपडेट करना है सिर्फ उतना ही पार्ट चेंज होगा, ना कि एंटायर पेज फ्लिकर करके लोड होगा. सो रिएक्ट और एंगुलर और एक और आता है Vue.js, ये तीनों सेम ही कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं. एंगुलर को जो लिखा है वो लिखा है गूगल ने और रिएक्ट को लिखा है फेसबुक ने. इसी वजह से जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते हो तो इन्फिनाइट स्क्रॉल होता जाता है और डेटा आता जाता है उसके अंदर. So React finds out what changes have been made and changes only what needs to be changed. बात करते हैं React.js की हिस्ट्री के बारे में. सो करंट वर्जन जो है अभी आपका वो लेटेस्ट आ चुका है. ये मेरा थोड़ा सा पुराना हम लोग देख रहे हैं, ठीक है. तो वर्जन 18 के अंदर ही कुछ हमारा अपडेट आया है नया. तो जैसे अगर हम लोग चेक करते हैं और मैं इस कोड को अपडेट भी कर दूंगा तो ये देखो अपना इस वक्त चल रहा है जुलाई 28 ऑफ जुलाई 2025 को बेसिकली हमारा अपडेट आया है इसमें 19.1.1. तो ये मैं अपडेट कर देता हूँ. इसका जुलाई 28 परफेक्ट. इनिशियल रिलीज to the public version 0.3.0 was in July 2013. React.js first used in 2011 for Facebook newsfeed features. Facebook software engineer Jordan Walke created it. Current version of Create React app is 5.0.1. तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि लेटेस्ट अभी कौन सा आ गया है. ये भी इसमें माइनर अपडेट आया. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Create React app includes built tools such as Webpack, Wavel and ESLint. कैसे स्टार्ट करना है? React get started. To use React in production, you need npm which is included with Node.js. तो जैसे Bootstrap को आप लोग चलाते हो तो आप क्या करते हो, उसके CDN को बेसिकली कनेक्ट कर देते हो. इन द सेम वे आप React को भी चला सकते हो. बट अगर हम लोग बात करें किसी प्रोजेक्ट को बनाने का प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने आपको सिखाया इंस्टॉल करके, वैसे ही आपने उसको यूज़ करना होता है. To get an overview of what React is, you can write React code directly in HTML, but in order to use React in production, you need npm and Node.js installed in your machine. So React directly in HTML, the quickest way to start learning React is to write React directly in your HTML files. Start by including 3 scripts. The first two let us React
write React code in our JavaScript. And the third way will allows us to write JSX syntax. JSX means JavaScript XML, and ES6 ECMAScript version 6, which introduced in 2015 in older browser. So React directly in HTML. अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं एक मैसेज हमें रिटर्न आ रहा है, हेलो स्टूडेंट्स। बट ये लिखा कैसे गया है? अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने ये 3 लाइब्रेरीज ऊपर कनेक्ट की हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पर स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर हमने यहाँ पर अपना मैसेज लिखा हुआ है। अगर आप डिफरेंस समझोगे, अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में आप जब रिटर्न करते हो डेटा को तो आप इन्वर्टेड कोट में लिखते हो, लेकिन JSX होने की वजह से क्या होता है, हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कोट में नहीं लिखना होता। तो जब मैं आपको ES6 के अपडेट पढ़ाऊंगा तो आपको ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें इसको यूज़ करना होता है। फिलहाल इस फाइल के थ्रू आप ये समझें कि ये 3 CDN हैं जो बेसिकली आपने अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने होते हैं। So this way of using React can be okay for only testing purposes, but for production you will need to set up a React environment. बात करेंगे setting up a React environment. If you have npx and node.js installed, you can create a React application by using create React app, जो कि मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। If you have previously installed create React app globally, it is recommended that you install the package to ensure npx always uses the latest version of create React app. To install, run this command npm install globally create React app and run this command to create a React application named whatever जो भी आप रखना चाहते हैं। तो जैसे हमने अपने ऐप का नेम रखा my app, तो ये कमांड होता है जिसके हेल्प से बेसिकली आपका रिएक्ट ऐप क्रिएट होता है। बट बिफोर दैट आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, नोड इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद किस लोकेशन पर आप बना रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट ये माई डॉक्यूमेंट्स में इंस्टॉल हो जाता है। The create React app will set up everything you need to run a React application. So run the React application. Now you are ready to run your first real React application. So run this command to move to the my React app directory. अब हमने अपनी ऐप का नेम रखा है my app, तो हम लोग लिखेंगे cd my app और npm start. So run this command to run the React application my app. A new browser window will pop up with your newly created React app. If not open your browser, you can type localhost और by default React का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 3000। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये localhost 3000 के ऊपर हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप वहाँ पर कंट्रोल एस करते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, आपको रिलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात करें मॉडिफाई द रिएक्ट एप्लीकेशन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सो फार सो गुड, बट हाउ डू आई चेंज द कंटेंट? So look in the my app directory and you will find a source folder there, a file app.js. Open it and it will look like this. तो जैसे कि आपकी my app source ये आपका लोकेशन रहेगा। Try changing the HTML content and save the file. Notice that the changes are visible immediately after you save the file. You do not have to reload the browser. Notice that we have removed the import. We do not need logo.svg in app.js. तो आपका इमीडिएटली इनेबल डिसेबल करके आप वहाँ से रिजल्ट देख सकते हो। तो CDN में बेसिकली क्या रहता है, ये आप यहाँ से CDN ले सकते हो और रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाओगे ये आपकी रिएक्ट की ऑफिशियल साइट है जहाँ से आप जाके CDN वगैरह यहाँ से फाइंड कर सकते हो, मिल जाएंगे आपको यहाँ से। तो जैसे बूटस्ट्रैप की अपनी ऑफिशियल साइट होती है वैसे ही रिएक्ट की भी अपनी ऑफिशियल साइट अवेलेबल है। बात करते हैं रिएक्ट को अपग्रेड करने का। अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मेरे कंप्यूटर में 18 था, तो अगर आपको अपडेट करना होता है तो क्या सिस्टम रहेगा। Upgrading an existing React application to version 18 only requires 2 steps. If you are already using the latest version of Create React app which uses React version 18, so you can skip this section. पता कैसे चलता है हम लोग लेटेस्ट पर हैं या नहीं है?
सिंपल सा तरीका है, index.js फाइल में जाइए, अगर यहाँ पर लिखा है dom/client, इट मीन्स कि हम लोग लेटेस्ट वाले पार्ट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो अगर आप वर्जन 16 पर काम कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, टू इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन फ्रॉम योर प्रोजेक्ट फोल्डर, रन द फॉलोइंग फ्रॉम द टर्मिनल, npm node package manager, I स्टैंड फॉर इंस्टॉल react, @ को हम लोग बोलते हैं फ्लैग, लेटेस्ट का हम लोग फ्लैग लगाएंगे इसके अंदर, यहाँ लिखेंगे react dom @latest। इससे क्या होगा, लेटेस्ट आपका रिएक्ट जो होगा वो अपडेट हो जाएगा। क्या चेंज करना है, इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ React 18 और अवर वर्जन को करंट फीचर्स, यू विल नीड टू यूज द न्यू रूट API फॉर क्लाइंट रेंडरिंग। बिफोर दैट वी यूज दिस टर्म इन React वर्जन 16, बट इन 18 आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा React DOM client, और यहाँ पर ये प्रोसेस रहेगा आपकी ऐप को रेंडर कराने का। तो आप देख सकते हो हमारे लेटेस्ट वाले में यही यूज़ हो रहा है तरीका। So your application will work without using the new root API. If you continue to use React DOM.render, your application will behave like React 17 or older. So ध्यान रखिएगा कि ये लगाने से ही आपका React 18 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको ये कमांड जरूर रन कर लेना है बिफोर दैट, तभी ये बेसिकली वर्क करेगा आपका। अब इतना पार्ट आपको क्लियर है, तो उसके बाद फिर आप इसके अंदर React में ES6 जो होता है उसको सीखेंगे कि किस तरह से यूज़ में लेके आना है। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए हम रखेंगे इतना, और नेक्स्ट क्लास से हम सीखेंगे React चलाने के लिए कितनी JS हमें आना ज़रूरी है। तो फटाफट से आप लोग इतना पार्ट कंप्लीट करो। React बहुत छोटा सा पार्ट होता है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा कैसे इसमें आपने काम करना होता है। ठीक है, तो मिलिए नेक्स्ट क्लास में 8 to 9 में, और करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, चलिए।